एवरीवन, सबका स्वागत है हमारे चैनल पे 1111 मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपने पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप लगे होंगे अपने लाइफ में। हम देखने वाले हैं आज का रीडिंग जो है आपके पर्सन और आपके क्रश के बारे में। जस्ट आप पॉजिटिव रहिए। जिनको भी आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। कभी कभी मल्टीपल अगर आपके क्रश हैं या तो आपके पर्सन रहे हैं तो आप चूज़ भी कर सकते हैं उसी हिसाब से, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वही सेम पर्सन के लिए आप देखें। दूसरा है कि आपको अगर कोई रीच आउट करना है मुझसे, प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना है, कॉल करना है या तो कॉल करके बुकिंग करना है, तो आप मुझे मैसेज ही करना है व्हाट्सअप में। बहुत सारे लोग कॉल कर लेते हैं, एक्चुअली कॉल्स मैं नहीं लेती हूँ, तो मैं आपको यही बता रही थी कि व्हाट्सअप में आपको मैसेज करना है। और आपको अगर बुकिंग चाहिए तो आप मुझे सिर्फ मैसेज करके ही मुझे बता सकते हैं और वो भी व्हाट्सअप में। और ये है क्रिस्टल ब्रेसलेट, जो भी आप परचेस करना चाहें मुझे आप बता सकते हैं व्हाट्सअप में। हम चलते हैं और प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप ज़रूर कीजिए। और मुझे सबके कमेंट्स मैंने पढ़ा है, बहुत ही अच्छे कमेंट्स थे। और जो कमेंट्स एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे लगे एंड को मुझे किसी ने बताया है कि आप इस तरह से बोलिए, उस तरह से मत बोलिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हम बोलते हैं तो हमारी जो लहजा होती है वो फ्री फ्लो होना चाहिए। अगर मैं हर बार अपने आप को ही टोकूंगी तो मैं वो नहीं कहूँगी जो मैं एक्चुअली कहना चाहती हूँ, ठीक है। समझ में आया? तो कभी भी आप इस तरह से बेकार की बातें जाके कमेंट में ना करो कि आप ऐसे बोलो ऐसे ना बोलो, वे सब चीज़ें नहीं होता है। बाकी सबने मुझे बहुत अच्छा आंसर दिया है। मैंने सबसे पूछा था क्या डीम करोगे आप अपनी लाइट्स, बहुत ही अच्छी रेस्पॉन्स है। सपोज मतलब ऐसा ही होना चाहिए जब आप मेरे चैनल पे होते तो, और लॉन्गर टाइम पे होते हो, आप काफ़ी स्ट्रांग हो, काफ़ी सशक्त हो, एंड ये मुझे बहुत हैप्पीनेस देता है। हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। चलो हम देखते हैं अपनी रीडिंग। आपके पर्सन के पहले देखते हैं, 2 कार्ड अपने आप ही अपीयर हो गए तो फिर मैंने उनको नहीं रखना चाहा। पहला कार्ड है हमारे लिए 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। द सेकेंड इज द हेरोफेंट, टॉरस की एनर्जी, ओके। देखते हैं क्या आता है। उसके बाद है लवर्स है, ओके, जेमिनी। ये वृष राशि, मिथुन राशि भी आप समझ सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है। राशि तब होता है जैसे कि आपका कोई साइन किसी के साथ कंजक्ट होता है ना, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ओके। यू कैन सी ब्रॉडली। अगर आपको पता है अपनी राशि के बारे में तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एंड द टेम्परेंस, ओके। ये पर्सन जैसे बोल रहे हैं कि घुटनों के बल पे आ रहे हैं, और ये बात ना मुझे यहाँ पर इसलिए दिख रही है, ये पर्सन खुद बहुत बहुत डिस्टर्ब है। दिस पर्सन एक्चुअली वेरी डिस्टर्ब, और ये ना अब अपने आप को अपनी चीज़ों को, मतलब जैसे कि अपने दिमाग और दिल को ना कहीं पर लगा नहीं पा रहा है या पा रही है, समथिंग लाइक दैट, ओके। हो सकता है इन्होंने काफ़ी वेट किया है आपका कि आपकी तरफ से कोई इनको रेस्पॉन्स आ जाए, लेकिन हो सकता है कि आपने लॉन्गर टाइम तक इनको एंड जोन में डाल दिया है, ठीक है। आज का जो रीडिंग है ना, मुझे ऐसा लगता है यू बोथ आर मूविंग टू द पॉजिटिव साइड्स, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप दोनों कहीं पर पहले शायद हो सकता है कि इकट्ठे आप मिले थे, मतलब मिलते थे या तो वन प्लेस पे रहते थे, बट सम हाउ ऐसा लगता है कि आप और ये पर्सन में कहीं ना कहीं कुछ डिस्टेंस है, या तो आप लोग ज़्यादातर ट्रैवल के दौरान मिले हो, या कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आप अभी इकट्ठे नहीं हो, यानी आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, ठीक है। और ये फिजिकली भी हो सकता है और मेंटली भी हो सकता है। तो हो सकता है कि आप और ये पर्सन अभी के लिए बात नहीं कर रहे हो, या तो कम्युनिकेशन है तो बहुत डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, इनडायरेक्टली आप कम्युनिकेट हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू में कम्युनिकेट हो, या तो आप एक दूसरे को जानते हो सोशल मीडिया के थ्रू, या समथिंग लाइक दैट, ओके। मतलब जैसे इनडायरेक्ट कम्युनिकेट, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बातचीत नहीं है, ओके। व्हाट द बॉटम में द व्हील ऑफ फॉर्चून, दैट आई एक्सपेक्टेड, या व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पर्सन बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं, यानी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि ये आपसे बातचीत करने के लिए रेडी हो जाएं और बातचीत करें, या तो आपको कम्युनिकेट करें बियॉन्ड योर रिएक्शन। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप इनको ईजीली मतलब
एक्सेप्ट कर लोगे या इजीली आप इनको वेलकम करोगे, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बट हाँ, इनका एक इच्छा है कि आपके साथ ये कनेक्ट तो ज़रूर हो। कुछ लोगों के पर्सन डेफिनेटली ये कनेक्ट हो जाना चाहता है या चाहती है। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है जैसे आपने टोटली इनसे मूव ऑन कर लिया है, तो ये पर्सन भी अपने रास्ते चलना चाहता है, चाहती है, समथिंग लाइक दैट। ओके, दोनों बात के बारे में यहाँ पर कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को पता है कि आपको क्या करना है। फर्स्ट हम पहले वाले ग्रुप में चलते हैं जिनके पर्सन आना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। ये हो सकते हैं आपके जो भी पर्सन ये काफ़ी रिलीजियस हो सकते हैं, और हो सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस में रहते हो, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में हो। और ये पर्सन हो सकते हैं दूसरे रिलीजन, कास्ट, कल्चर, इस तरह का भी कुछ मतलब कैरी करते हैं। या तो काफ़ी इनकी एनर्जी ना, इनकी जो इनके साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। टॉरस बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर, ठीक है, टॉरस है। और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। एयर साइन या अर्थ साइन भी हो सकता है। कुछ लोगों का जेमिनी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, यानी मिसिंग, यानी दिस पर्सन फीलिंग सो मच लव फॉर यू। जो लव को ना ये अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपने इनको कट ऑफ किया है। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ दिन गैप हो जाए, बातचीत ना हो, तो फिर ये पर्सन अब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली क्या चाहता है या चाहती है। और इनके दिल में जो चीज़ है ना, वो एक कहीं ना कहीं इनको बहुत तकलीफ दे रहा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपने एक पेनफुल एंडिंग इनको दिया है। मतलब समथिंग इज़ लाइक जैसे कि आपने पूरी तरह से अपनी एनर्जी को ले लिया है। आप इनके लिए अवेलेबल ही नहीं हो, आप इनको दिखाना ही नहीं चाहते हो। या तो आप इनका शक्ल नहीं देखना चाहते हो, या आपको ये अपना शक्ल नहीं दिखाना चाहते, समथिंग लाइक दैट। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आप एक दूसरे को नहीं चाहते हो देखना, समथिंग। तो दैट इज़ अ वेरी पेनफुल एंडिंग, ठीक है। और ये हो सकता है इसके बाद में, मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आपका 1 साइकिल या 2 साइकिल कंप्लीट हुआ है इन दिस रिलेशनशिप। हो सकता है 10 साल से, 5 साल या 6 साल से आप कनेक्टेड हो। कुछ लोग के लिए 14 साल भी हो सकता है, 10 साल भी है। तो ये जो भी चाहते हैं इनकी पर्सन आपके पास मतलब वापस आ जाएं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता है कि आप अपने एक्स स्पाउस को भी के लिए भी देख रहे हो। तो हो सकता है दिस पर्सन विल कम बैक, ठीक है, बहुत जल्दी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इसी 14 to 15 डेज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये रहेगा लगभग आपका ये इस ईयर के एंड तक भी हो सकता है। और हो सकता है कि ये परमानेंटली कोई बड़ा चेंज ले, क्योंकि ये सब मेजर अरकाना है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, और से इसी ईयर के एंड तक ये आके कोई एक आपसे मतलब सलाह, मतलब एक सलाह क्या बोल रही हूँ, वो जो ट्रूस होता है, जैसे कि आप दोनों एक बात पे एग्री कर लोगे, ठीक है, समथिंग इज दैट। मतलब टेम्परेंस है, बैलेंस हो जाएगा आप दोनों के बीच में, चाहे आप इकट्ठे रहो, रिश्ते में रहो या ना रहो, ठीक है। हो सकता है कि आप एक दूसरे को पीसफुली जाने दोगे, या आप एक दूसरे के साथ कमिटमेंट में आ जाओगे। तो इस दिस थिंग इज हियर। आपका ये कैसे पर्सन से डील हो रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि आप पास्ट की एनर्जी नहीं चाह रहे हैं, तो पास्ट की एनर्जी को आप चाहते तो नहीं हो, लेकिन ये पर्सन के हिसाब से जो बात है, जो आप दोनों के बीच में अभी भी एक कर्मा चल रही है, और कर्मा कहीं ना कहीं रिजॉल्व होगा, ठीक है। और वो चीज़ मुझे दिख रहा है, दैट कर्मा जब तक रिजॉल्व नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए कम बैक करते रहोगे। ओके, लेट्स सी दूसरे कार्ड से क्या आते हैं, फिर हम पता चल जाएगा। what this person want, what their intention, what their target, I don't know। लेकिन हाँ, यहाँ पर तो बहुत कुछ चल रहा है इसे। ये पर्सन कुछ भी पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या तो ये इनका बहुत ज़्यादा होगा, जैसे कि या तो अच्छी खासी पॉलिटिकल नॉलेज ये रखता होगा या रखती होंगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, दिस पर्सन्स एनर्जी ना बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं, हमेशा घोड़े पे सवार रहना। इनको सब कुछ तुरंत या जल्दी चाहिए। इनकी मतलब या तो आपकी एनर्जी जब इनको मिल जाती है ना, दिस पर्सन ऑलवेज बी थिंकिंग कि आप दूसरे रिलेशनशिप में हो। इनके डाउट करने की भी आदत होता होगा इस पर्सन का, ठीक है। या तो इनको जेलसी और ये सब चीज़ें भी रहता होगा, इट्स कॉमन थिंग्स। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको पता है कि सम अदर पीपल ऑल्सो वांट यू, ठीक है। और इस बात का ना इनको बहुत खींच है
हो सकता है कि इनके वर्ल्ड का कार्ड है, तो इनका जो कंट्रोल आपके ऊपर इतना नहीं है। हो आप दोनों के बीच में काफ़ी ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, या तो आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पर ये हमेशा जाके आपसे मिल नहीं सकता है, मिल नहीं सकती है। और हो सकता है कि आपकी जो लाइफ है वो दूसरे वर्ल्ड से बिलोंग करती है, यानी हो सकता है कि आपकी खुद की एक बनाई हुई दुनिया हो, इनका एक खुद का दुनिया हो, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते हैं। देयर इज अ टू डिफरेंट वर्ल्ड की बात के बारे में बता सकते हो सकता है आप कोई मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, दे एक्चुअली हैविंग देयर वर्ल्ड, और आप भी मैरिड हो तो आप अपने वर्ल्ड में रहते हो। या तो हो सकता है दो लैंग्वेज के बीच में है, दो कम्युनिटी के बीच में है, दो ट्राइब के बीच में है, हो सकता है दो कंट्री के बीच में है, तो समथिंग इज द वर्ल्ड। ओके, और कुछ लोग नेट में यानी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, समथिंग लाइक दैट। मुझे एक बात का यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो इंसान है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, कुछ हद तक ना ये और ऑनलाइन सिर्फ नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि इनका इनका जो आपसे ये है कि ये चाहते हैं कि जो भी हो आप आमने सामने हो। ठीक है, और हमेशा चैट और टेक्सटिंग और इस पे ये नहीं रहना चाहता, ये चाहती है समथिंग इज वांट टू बी डू इन फिजिकल। ठीक है, यानी ग्राउंडेड लेवल पे, ये अच्छी बात है। दिस पर्सन इज अनहैप्पी विद देमसेल्फ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। ये बहुत ज़्यादा खुद से डिसअपॉइंटमेंट ले रहा है, यानी हो सकता है इनको जो चीज़ें नहीं हुआ ना वो लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, खुद से ही ज़्यादा है, रिग्रेट कर रहा है या कर रही है। इनको इसलिए भी सैडनेस है कि इन्होंने शायद वक्त रहते कोई चीज़ को नहीं कर पाए, शायद ये आपकी वर्थ को नहीं समझ पाए। हो सकता है यू आर ब्रिंग एक्चुअली मतलब आपने ना इनके दिलो दिमाग में एक तरह का पीस मेंटेन किया था। हो सकता है कि आप ऑलवेज इनके लाइफ में एक तरह का बैलेंस बिठा के रखा था। ठीक है, चाहे इनको आसपास और बहुत ज़्यादा लोगों की और सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ता था, लेकिन दिस पर्सन रिग्रेट कि इन्होंने एक अच्छी दोस्त को खो दिया, एक अच्छी पार्टनर को खो दिया। समथिंग इज़ देयर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ ऑलवेज रिग्रेटिंग, क्योंकि इसी को ये क्लैरिफाई कर रहा है। तो इनको सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, और सबसे ज़्यादा ना खुद से है। खुद से डिसअपॉइंटमेंट होने का मतलब आप कुछ कर नहीं सकते जब तक आप खुद अपने आप को उस जोन से निकाल के अमेंडिंग नहीं करते हो सामने वाले के पर्सन। और उसे डिपेंड करता है कि आप कौन से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो, बट ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी वैसा ही सोचता हो। लेकिन हाँ, यस, देखिए द है टू ऑफ वंस, दिस पर्सन एक्चुअली लुकिंग फॉर दैट समथिंग डिफरेंट। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं ना तो ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं, यानी हो सकता है कि आप कहीं विदेश में रहते हो, आप कोई फॉरेन कंट्री में रहते हो, तो ये चाहते हैं कि आपसे मिले वहाँ आके। ओके, एंड हो सकता है कि इनकी इच्छा है कि आपका प्लेस घूमे या आपसे मिले, आपसे बातें करे या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन वांट टू बी मतलब आपके साथ टच रखना चाहता है, वांट टू बी टच विद यू, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनर्जी है। ओके, दिस पर्सन इज ऑल्सो वांट टू किस यू। यहाँ पर एक रोमांटिक बहुत कार्ड है ये वाला, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि मुझे ये किसी के लिए खास मैसेज है। ये आपको ना जो एरोबिक डांसर के जो ड्रेसेस होते हैं ना उनमें आपको देखना चाहता है या चाहती है। ये किसी के लिए खास खास मैसेज है, और हो सकता है कि ये पर्सन हो सकता है कि मिडिल ईस्ट से ही हो, और ये चाहते हैं कि आपको वहाँ लेके जाए, कोई स्पेशल ट्रीट दे, जैसे अरेबियन नाइट्स ऐसे। तो वहाँ पर तो पता नहीं अभी क्या चल रहा है। और लेकिन हाँ, इनका एक ड्रीम है। ठीक है, आप वो ड्रीम में आते हो, समथिंग लाइक दैट। एंड दिस पर्सन हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा ये कैसे बोलते हैं वो लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड ये पर्सन हो, जैसे कि वो वाला क्या बोलते हैं उसको, मिस्र और जो पिरामिड्स एंड और दोज थिंग्स, मिस्टिकल थिंग्स, उससे ज़्यादा इंस्पायर्ड आया मुझे, वही वाला चीज़ यहाँ पर आ रही है। ओके, शायद आप कोई यहाँ पर कोई यहाँ पर मुस्लिम, क्रिश्चियन या इस तरह से, मतलब डिफरेंट रिलीजन हो सकते हैं। या तो आप मुस्लिम हैं, वो क्रिश्चियन हैं, और या तो आप हिंदू हैं, वो अरबिक का कौन सा रीज़न, आई डोंट नो कौन सा ट्राइब है, तो आप सबके अलग अलग होते हैं। मुस्लिम के भी बहुत सारे हैं, हिंदू के भी बहुत सारे, पता नहीं कितने कितने, और जो भी है वो भी क्रिश्चियन के भी होते हैं।
कौन से चीज़ से हो उस पे होता है। ओके, लेट्स सी दूसरा क्या है। द किंग ऑफ वांस, दिस पर्सन एक्चुअली लुकिंग एट यू वेरी, मतलब ईगरली, ये बहुत ज़्यादा चाहता है या चाहती है किस तरह से आपसे कम्युनिकेट हो जाए, आपसे बातें हो जाए। दिस पर्सन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है ये कभी कभी ऐसे भी अपने कार में बैठे हुए, अपनी बाइक में बैठे हुए ना आपकी तरफ, मतलब गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं। दिस पर्सन इज एक्चुअली इन लव विथ यू, सच में बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसको ना, इस पर्सन को मैं आपको बता दूँ, एक बहुत बड़ा मैच्योरिटी, मतलब इमेच्योरिटी, इनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी डिज़ायर को देते हैं रादर दैन देयर इमोशन। ये पर्सन आपको ना जब भी मिलेंगे, दिस पर्सन ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द फीलिंग्स, मतलब लाइक डिज़ायर, इंटीमेसी। मुझे लग रहा है इनको इंटीमेसी बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, रादर दैन स्पीकिंग ऑफ वर्ड्स। ओके, तो वो वर्ड्स वाले पर्सन ये ज़्यादा मुझे नहीं लगता है, लगती है। अगर हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसी पर्सनालिटी ऐसे लगते हैं। ओके, हाँ, द पेज ऑफ कप, ये शायद आपसे कोई अपोलॉजी कर सकते हैं अगर इनके पास्ट बिहेवियर के लिए, या तो इनको एक्शन पहले लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने काफ़ी लेट कर दिया। समथिंग इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इनको अपोलॉजी करना है आपसे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है। और मैंने कहा था शायद एज गैप हो सकता है किसी का, यहाँ पर कुछ एज गैप का भी मुझे दिख रहा है, आपका और इस पर्सन का कुछ भी एज गैप, यहाँ पर 8-9 ईयर्स एज गैप दिख रहा है। पेज एंड ए किंग, तो ये बहुत बड़ा एज गैप हो सकता है कोई सिंगल फादर या मदर यहाँ पर भी है, और हो सकता है कि बहुत बड़ा एज गैप भी हो सकता है, या मीडियम कुछ लोगों का हो सकता है। तो दिस पर्सन वांट टू गिव ए क्लैरिटी, इनको बहुत इच्छा है कि आपको किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में ना ट्रूथ बताएं, और ये ट्रूथ शायद आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़। और ये सुनने के बाद ही आप कोई डिसीजन मेकिंग करोगे, क्योंकि हो सकता है यू आर थिंकिंग सो मेनी थॉट्स, और ये पर्सन को भी पता है, ठीक है, कि आप इनको गलत समझते हो, या तो ये पर्सन भी ऐसा ही समझता है या समझती है। समहाउ आप दोनों ना सिर्फ अपनी प्रोकास्टिनेट कर लेते हो, या तो यू आर इन योर माइंड ओनली, मतलब आप दोनों बस सोचते ही रहते हो, ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करते हो। तो इसी वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों चाह के भी एक दूसरे के करीब आके भी कुछ बात नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये पर्सन या तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, या तो आपकी लैंग्वेज अलग है। हो सकता है आप दोनों की लैंग्वेज अलग हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है समझना। ओके, व्हाट शुड, इनके इंटेंशन देखते हैं आपके लिए, क्या है इनकी इंटेंशन। या द इंटेंशन इज, देखिए, द 10 ऑफ कप, दिस पर्सन एक्चुअली वांट टू मैरी यू। ये एक्चुअली वंस, मतलब दिस पर्सन ये बहुत चाहता है या चाहती है कि आपसे एक, मतलब इनकी एक परिवार बने, ठीक है, अल्टीमेट हैप्पीनेस दिस पर्सन वांट्स। लेकिन अभी ये तो इनकी इंटेंशन ये है सच में, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कुछ लोगों के पर्सन, डेफिनेटली दिस पर्सन विल टेक एक्शन, एंड हो सकता है कितना भी दूर रहती हो, लेकिन ये आएंगे ऑन डे, हो सकता है ये आपको अप्रोच करेंगे। ओके, प्रिपेयर फॉर दैट। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इफ़ देयर ए कंप्लीशन, और आप एक दूसरे को जाने दे दो, मतलब दोगे, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है। दिस पर्सन वांट टू बी वेरी प्राउड, ओके, टू हैव यू, मतलब मुझे ऐसा लगता है जब ये आपको, मतलब आपके साथ होंगे ना, ये पूरी दुनिया को घूम घूम के दिखाएंगे। इनकी लव लैंग्वेज ऐसी होगी जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इनके साथ आके, जैसे एक फेमस पर्सनालिटी, जैसे खुद को सेलिब्रेट करना ना, वैसे ही बन जाएंगे। और हो सकता है दिस पर्सन वांट टू शो द वर्ल्ड कि आप इनके गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, या तो आप इनके हस्बैंड है, वाइफ है, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ दैट। एज अ फ्रेंड भी आपको कंसिडर करते हैं, तभी भी आपको वही दिखाएंगे, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके लिए ना इनकी लव लैंग्वेज ऐसी है जैसे कि जैसे दुनिया फतेह करना। मुझे ऐसा, जो इनका नहीं था बाजीराव मस्तानी, आपने वो फिल्म देखा है तो, बाजीराव मस्तानी, उनकी तो वाइफ थी, लेकिन वो दीपिका दीपिका नहीं था उनका नाम, मस्तानी था। तो मस्तानी की जो प्यार में पड़ते हैं ना बाजीराव, तो उसको वो वहाँ से लेके आ जाते हैं अपने महल में, चाहे लाख दुनिया मना करे, लेकिन मस्तानी हमेशा उनके घोड़े पे सवार होकर घूमती थी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो तो मतलब
दिस पर्सन वेरी प्राउडली फील कि आप इनके मस्तानी हो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बाजीराव मस्तानी आपने देखा नहीं मूवी तो ज़रूर देखना, वेरी आइकॉनिक मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, दिस पर्सन इज ऑल्सो लाइक योर अटायर। हो सकता है आपकी लेग्स बहुत प्यारे हो सकते हैं, सेक्सी हो सकते हैं। ओके, कोई किसी को हॉर्स राइडिंग पता है तो बहुत पसंद है शायद इनको, वादियों में घूमना या कुछ ऐसा है। और हो सकता है इनको गार्डनिंग और ये चीज़ें भी बहुत पसंद है, और ये शायद चाहते हैं कि आप इनके साथ करो, या तो इनका कोई सपना है कि घर और कोई गार्डन, कोई चीज़ें इस तरह से होनी चाहिए, कोई मंदिर, प्रेयर, आई डोंट नो, ये सब चीज़ें। दिस पर्सन इज ऑल्सो लाइक योर लाफ, जब आप खुल के दिल खोल के हंसते हो। कोई यहाँ पर डॉक्टर हो भी हो सकते हैं, या तो कोई कोई एनिमल का भी वेटरनरी जो होते हैं ना डॉक्टर, वो भी हो सकते हैं। और यहाँ पर कोई हेयर एसेसरीज अगर आप लगाते हो, या तो दिस पर्सन वांट टू पुट ए क्राउन ऑन योर हेड या समथिंग लाइक दैट। ओके, इनको बहुत अच्छा लगता है जैसे कि आपको कोई प्रिंस या प्रिंसेस की तरह बुलाने हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस वेरी क्यूट। ओके, दिस पर्सन इज वांट टू मेरी कोजी विथ यू, जैसे कि आपके साथ इनको इंटीमेसी सबसे ज़्यादा प्यारा है, जैसे कि आप इनके बाहों में रहें, या तो आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें करें। दिस पर्सन इज़ ऑलवेज थिंकिंग कि आपके साथ कोई स्पेशल मोमेंट को एंजॉय किया जाए। दिस पर्सन वांट टू चार्ट ए लॉट ऑफ थॉट्स, जो भी इनके टॉक है, इनके दिमाग में जो प्रेजेंट आ रही है। एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो वांट ए ड्राइंग रूम रोमांस, आई डोंट नो, ये जैसे कि किसी सोफ़ा या किसी के ऊपर आपके साथ कोई एक पिक्चर देखना, मूवी देखना, रोमांटिक टाइम पे किस करना या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन हैविंग सो मेनी थॉट्स। ओके, ओके, व्हाट शुड यू डू, जस्टिस। ओके, आप जानते हो आपको क्या करना है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप बहुत टाइम से इस रिलेशनशिप में हो, यू वांट ए कमिटमेंट, आपको पता है कि आपको क्या करना है, येस और नो क्या क्वेश्चन के साथ ही तो आप अपेयर हो रहे हो। तो डेफिनेटली आपको जो चाहिए आप वही करो, क्योंकि मैंने आपको हमेशा से कहा है कि जस्टिस दोनों वे में सर्व होता है। जब आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए, तब आपको कोई टेंशन और तकलीफ नहीं होता है। तो यही सबसे बड़ा आपका लेसन है। हो सकता है आप पहले से वेंडेड हो चुके हो, और आप इस बार इस वजह से बिलीव नहीं करोगे कि कोई पर्सन आपको वो प्यारी प्यारे थॉट्स दोबारा देना चाहता है। नो, आप इस पर इस वजह से इंटरेस्ट होगे कि आप क्या एक्चुअली टिकोगे या भाग जाओगे। ओके, लेट्स सी, प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ। whoever your crush is. Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. द फूल, पाइसेस की एनर्जी, मीन राशि जिसे बोलते हैं। 10 ऑफ सूट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, द 4 ऑफ सूट्स एंड द किंग ऑफ सूट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, द क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, आपके जो क्रश है ना, ये काफ़ी हो सकते हैं, अगर ये मतलब ये आपके बारे में अभी सोच रहा है या सोच रही है। अगर आप मेल हो तो आप काफ़ी टॉल, हैंडसम एंड ब्यूटीफुल, जो भी है आपके लुक्स हो सकते हैं। अगर आप फीमेल हो तब भी आप जैसे भी हो, मतलब आप में बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्टार की तरह दिखते होगे, मतलब समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन इज इमेजिनिंग यू एज देयर फ्रेश काइंड ऑफ क्रश। मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा फ्रेश का फीलिंग होता है, जैसे कि इनको ना, मतलब एवरीथिंग इज सॉर्टेड, एवरीथिंग इज ग्राउंडेड। अब इनको इस तरह से नहीं लगता है कि ओके, देखते हैं ये वाला क्यों है मिडिल में। फर्स्ट थॉट है कि ये एक्चुअली फ्रेश फील करते हैं, और ये आपको लेके सच में आपके ऊपर एक क्रश तो है, लेकिन क्रश से ज़्यादा दिस पर्सन रेस्पेक्ट यू। ओके, मुझे ऐसा लगता है, शायद हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि यू आर द पर्सन, हो सकते हैं कि आप ऑलरेडी इनसे एज में ज़्यादा हो। ओके, वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन एज में जो ज़्यादा है, और कोई है सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो, या तो कोई पर्सन हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो या समथिंग, या तो आप बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड हो सकते हैं अपने करियर में, अपने जीवन में, जो भी है आपने काफ़ी अच्छा खासा कुछ बनाया है। इनको आपको देख के ना
इनको फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि इनको एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, जैसे कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आके कोई प्ले करता है या करती है। जैसे एक ओपनिंग हो रहा है, एक न्यू डोर, समथिंग, एक फूल का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग। आपने इनकी लाइफ में ना कोई न्यू चीज़ें एंटर करा दिया है जो कि एक्चुअली इनके लाइफ में था नहीं। हो सकता है इनको मल्टीपल क्रश रहे हो पहले भी, और पहले भी बहुत सारे लोग बातें करते हो या समथिंग लाइक दैट, बट आपका एक कनेक्शन है ना, इनको क्लिक किया है। ठीक है, कोई एक चीज़ है जो इनको क्लिक किया है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आया था जो कि मैं आपको बता रही थी। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इनका कोई एक डर, इनका कोई भय इनके अंदर से ले आया है। जैसे बोलते हैं ना कि जो भी आपका क्रश होता है, आप उनको लेके हमेशा मतलब इंटरेस्ट तो होते हो, काफ़ी सपने तो देखते हो, लेकिन एक डर भी रहता है कि इसको मैं क्यों पसंद आऊँगा या आऊँगी, ये बात का एक डर रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है दैट हो सकता है यहाँ पर किसी के साथ तो एक बहुत बुरा एंडिंग हुआ है, या तो आपके साथ या तो इस पर्सन के साथ, इस क्रश के साथ, जिस वजह से इनको ऐसा लगता है कि यहाँ से मुझे और जो भी मिलेगा वो क्या मेरे लिए हैप्पीनेस लाएगा या समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कि आपने एक बुरा एंडिंग देखा है, या तो ये क्रश ने बहुत बुरा एंडिंग देखा है आपके खुद के लाइफ में। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि ये जो भी है ना, मतलब या बिट्रेयल ब्रेकडाउन ही है यहाँ पर, लेकिन ये वही सोच रही है। ये ऐसा क्यों है, ये थोड़ा कहना मुश्किल है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा हुआ है, या तो ये उस चीज़ को कहीं ना कहीं इनका एक शैडो सेल्फ ट्रिगर हो गया है। ठीक है, तो ये क्रश है, लेकिन हाउ दे एक्चुअली ट्रिगरिंग देयर शैडो सेल्फ ये पता नहीं चल रहा है। तो हो सकता है कि ये ना किसी चीज़ को लेके आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये अभी तक भी पॉज मोमेंट में है, नॉट टॉकिंग टू यू, और आप ये अपने दिमाग में बहुत सारे द्वंद्व लेके बैठे हो, डायलेमा लेके बैठे हो, व्हाई दिस पर्सन इज टेकिंग देयर टाइम, और इतना टाइम लेने का क्या मतलब है यार, एक बात करने में क्या हर्ज है। ये है क्योंकि इनका ना कोई एक बहुत कड़वी पास्ट है, या बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला चीज़ है, जिससे ना ये आपको देख के और वो सारे जो हैप्पीनेस को इमेजिन करके ये बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट हो गए हैं। यानी दिस पर्सन नॉट थिंकिंग कि ये सारी चीज़ें इनको मिल जाएगा इजीली, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये ले रहे हैं अपना टाइम, अपना वक्त तो बहुत ले रहा है या ले रही है। हो सकता है ये क्रश बहुत ज़्यादा गम्पी माइंड में, जैसे बहुत ज़्यादा किस तरह से बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे कि कड़क मिजाज वाला दिखा रहा होगा, दिखा रही होगी, यानी समथिंग लाइक दैट, कि ये इजीली ना अपने बाउंड्री को तोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे कि एक बाउंड्री ड्रॉ कर दिया है चारों तरफ, एंड दिस पर्सन नॉट वांट टू ब्रेक दैट। ठीक है, तो किसी को भी एंटर नहीं कराना। ये सीन का क्रश तो है, ये दूर से आपको खड़े होके देख रहा है या देख रही है, बट आपको जैसे कि ना, मतलब दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड ए लॉट, बट इजीली आपको चांस नहीं देंगे कि आप इनके पास आए, समथिंग लाइक दैट। ओके, बहुत ही अलग सा मैसेज आया है। ये हो सकता है किसी के साथ हुआ है, बहुत ही पास्ट खराब रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बिट्रियल किसी के साथ हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दैट धोखा एक्चुअली हजम नहीं हुआ है इनके। लेट्स सी दूसरा क्या है, या 2 ऑफ सोर्ड्स, यही तो मैं बता रही थी, धोखा हो तो कन्फ्यूजन, इनके इंट्यूशन अब काम नहीं कर रहा है। 6 ऑफ कप, 9 ऑफ wands, एरीज लियो सजिटेरियस, the 2 of wands, the page of wands, the 10 of wands। या ये बहुत ज़्यादा ना, मतलब अपनी डिज़ायर में, अपनी थकान में बहुत ज़्यादा रहता है या रहती है। ओके, सॉरी फॉर दैट। सो इनको ना, इनकी इंट्यूशन, दिस पर्सन इज टेकिंग और डिसीजन, इनका जो क्रश, मतलब आप ना इनके सामने कोई डिसीजन, मतलब पुश कर रहे हो टू मेक ए डिसीजन। यही चीज़ ना इनको बहुत ज़्यादा, इनका जैसे कि अभी इनको ये डिसीजन नहीं लेना है, जैसे कि ये पास्ट से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा है या कर रही है। दिस पर्सन इज हैविंग एक्चुअली ए थॉट फॉर यू, दैट इज़ कि आप इनको जैसे लगते हो कि आप इनके बहुत अपने हो। सच में ये बहुत ज़्यादा ऐसा ही महसूस करता है या करती है, एंड इनको ना बहुत ज़्यादा टची फीलिंग होता है आपसे। लेकिन ये हो सकता है कि इनको डर है कहीं ये आपको पता चलेगा और आप इसके लिए रेडी नहीं होगे, या तो आपके मन में क्या चल रहा है इनको बिल्कुल पता नहीं है, नो आइडिया। तो हो सकता है कि आप कहीं एक अच्छा खासा अगर आपका वर्क
कर रहे हो, सपोज यू आर एंड दिस पर्सन वर्किंग टुगेदर, तो हो सकता है कि वर्क का माहौल बहुत बिगड़ जाए, यानी हो सकता है आप एक दूसरे से नज़र ना मिला पाओ। और हो सकता है कि आप कहीं अगर वर्क नहीं करते हो या स्टडीज़ करते हो या समथिंग, ठीक है, ये डूइंग टुगेदर, या तो एटलीस्ट यू आर दिस पर्सन एंड यू कनेक्टेड इन सोशल मीडिया या समथिंग, अगर ये पर्सन आपको कहना स्टार्ट कर देगा या देंगी, और हो सकता है कि आप इनका दिल को ठेस पहुंचने वाली कोई बात कह दो कि जिससे कि ये बहुत फिर से टूट जाए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बचना चाहता है या चाहती है। लेकिन एक चीज़ है, ये पर्सन, ये जो भी क्रश है आपके, आपको एक फ्यूचर पोटेंशियल की तरह देख रहे हैं। इनका इच्छा है कि ये दोबारा एक बैटल फिर से लड़े। हो सकता है कि ये काफ़ी बिट्रेल झेल चुका है या झेल चुकी है, ठीक है। आप जिनके ऊपर भी क्रश रखे हो ना, हो सकता है कि बहुत ही बैड फेज ऑफ मैरिज से बाहर निकला है या निकली है, या तो हो सकता है कि बहुत बैड रिलेशनशिप से निकले हैं, या तो इनके परिवार, इनके सिबलिंग, इनके कुछ बहुत ज़्यादा झगड़ा या बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है इनकी फैमिली में। ओके, दिस पर्सन इज़ नॉट, हो सकता है कि ये और आप कहीं डिस्टेंस कंट्री में रहते हो तभी आप जुड़े हो या समथिंग लाइक दैट, या तो ये इन्होंने कहीं से अपनी जगह छोड़ के कहीं दूसरे जगह में शिफ्ट हुआ होगा या हुई होगी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, किसी न किसी को कोई केस में शायद ये पता नहीं क्यों चैनल हो रहा है, तो आई एम सेइंग दैट हो सकता है इनको किसी ने एक रॉन्ग केस में फंसा के कोई जेल भेजा था या किसी चीज़ में आपको इनको इन्वॉल्व कर दिया था, ये समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज फेसिंग दैट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये नहीं चाहता या चाहती है कि आपको वो पता चल जाए। अगर पता चल जाएगा तो समथिंग आप अपना रेस्पेक्ट सच में इनके लिए नहीं रखोगे, आप अपना जो भी थॉट्स है आपका तुरंत टूट जाएगा, ये समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा नहीं है, कुछ किसी के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज था, आई एम नॉट सेइंग टू एवरीवन। तो यही बात है कि इनको ना ऐसा लगता है कि मैं इस क्रश को इन फ्यूचर में अप्रोच करूँगा या करूँगी, बट राइट नाउ ये अपने आप को एक फाइटर की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है, वेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। राइट नाउ मैं और एक बात बता दूँ, दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस, ओके। ये आपको जानना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं आपके बारे में, व्हाट यू डूइंग, हाउ यू आर लिविंग योर लाइफ। लेकिन इनके अंदर बहुत क्यूरियसिटी है आपको लेके, बहुत इंटरेस्ट है टू नो यू। और हो सकता है कि आप कहाँ पर क्या करते हो सकता है आप एक टीचर हो, प्रोफेसर है, हाउ यू टीचिंग, और हो सकता है आप कोई वर्क करते हो, जैसे बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, तो इनको बहुत पसंद है वो सारी चीज़ें देखना, या तो आपको एडमायर करना, और दूर से हो सकता है कोई आर्टिस्टिक थिंग्स भी करते हो, तो ये भी वो एडमायर करते हैं आपके बारे में, ओके। देखते हैं इनकी रोमांटिक लव, मतलब रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इंटेंशन क्या है, व्हाट दे आर। द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन हैविंग सो मेनी थॉट्स, बट ये अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा पजल में है। इनके रोमांटिक थॉट्स है कि ये आपको दूर से साइलेंटली वॉच करना चाहते हैं या चाहती है। मैं आपको बता दूं, ये आपको बहुत चिढ़ा देगा, बॉदर कर देगा, क्योंकि दिस क्रश इज़ नॉट ईजी टू अचीव। मैं आपको बता दूं, क्योंकि दिस क्रश इज़ नॉट नॉर्मल, ठीक है। ये हो सकते हैं कोई पॉलिटिशियन, हो सकते हैं कोई एक ऐसे एक टफ लाइफ जीते हैं। हाँ, हो सकता है इट कुड बी ए पर्सन दैट इज स्पाई पर्सन, ठीक है। या तो किसी दूसरे जगह में जाके कुछ इन्वेस्टिगेट करना, कुछ ऐसा करना। इनकी लाइफस्टाइल बहुत ही अलग होगा, एंड हो सकता है कि आपको वो पसंद ही ना आए, ठीक है। तो ये ऐसा ही है कि ये आपको इन्वॉल्व नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन येस दे हैव द क्रश एंड दे आर लुकिंग एट यू, बट इनके जो लव लैंग्वेज है ना, टोटली डिफरेंट है। दे आर एडमायरिंग यू, लुकिंग एट यू, दे आर प्रेजिंग यू, और इनको पसंद नहीं है। मैं आपको एक बात कह दूँ, अगर इनकी इंटरेस्ट आप सेम चीज़ें करते हो, सेम जॉब करते हो, मुझे नहीं लगता ये पर्सन या क्रश आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे। मुझे लगता है ये डिफरेंट प्रोफेशनल से आप जुड़े हुए हो, ठीक है। इट्स नॉट ए सेम प्रोफेशनल एट ऑल, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी मच बिजी इन दैट प्रोफेशनल। जो भी ये प्रोफेशनलिज्म करता है या करती हैं, ये काफ़ी बिजी हो सकता है, हो सकती हैं। दिस पर्सन नॉट लाइक दैट, एंड आप जो हो ना डिफरेंट हो समथिंग, इसीलिए तो एडमायर करता है, करती है, ओके। द 9 ऑफ वांस, या देखिए आज का क्या है, मैं 2 डेक से 3 डेक से कार्ड निकाली हूँ, तो एवरी कार्ड इज सेइंग मी समथिंग कि दिस एक्चुअली स्ट्रगलिंग, ये अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है या कर रही है, ठीक है। इनको पसंद नहीं है वेयर एवर ये एक्चुअली लिविंग राइट नाउ। अगर ये किसी
मैरिज में हैं या किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो रिलेशनशिप इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है एंड समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी देयर। वो 6 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है कि आपको आगे चल के ना इनकी इच्छा है कि आपको थोड़ा बात करे, अटेंशन दे, बट नॉट द बिग अटेंशन, बट हाँ दिस पर्सन कुड बी से द कैजुअल टॉक विथ यू, और या तो आपको मैसेज कर सकते हैं कहीं से कनेक्टेड होके। द हेरोफेंट की एनर्जी है, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये जो भी होगा ना काफ़ी मोरल हाई हो सकता है, एक रिलीजियस या स्पिरिचुअल लेवल पे टॉक हो सकता है, या तो ये अपनी विस्डम आपसे शेयर कर सकते हैं या समथिंग, द वेरी फिलोसॉफिकल पार्ट भी यहाँ पर दिख रही है। तो कुछ ऐसा हो सकता है। अगर आप ऐसे पर्सन से जुड़े हुए हो जो कि ऑलरेडी मैरिड है, तो आप समझ सकते हो दिस पर्सन इज जस्ट रेस्पेक्ट यू एंड ट्रीटिंग यू इक्वली, तो वो चीज़ आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिस पर्सन कुड बी ए वेरी ऐसा लग रहा है कि इनकी एज जो होगी ना वो 35 से 45 या 55 के एज के अराउंड होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता ये इट्स वेरी यंग एनर्जी। इफ़ दिस पर्सन इज़ अ वेरी यंग एनर्जी देन दे आर इन द डिप्रेशन, आई एम टेलिंग यू। अगर ये बहुत ही यंग है, 20-22 साल या 25 साल से हैं, या तो 26-27 के भी हैं, तो ये काफ़ी डिप्रेशन में है कॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप। लेकिन ये कम आउट दैट रिलेशनशिप या जो भी है इनके पास्ट का जो भी चीज़ है इनको बहुत बदर कर रहा है। ठीक है, इनको हीलिंग की एक्चुअली ज़रूरत है। अगर आप इनको समझा सके, आई डोंट नो योर क्रश, आप तो जाके इनको बोलोगे नहीं कि चलो साइकेट्रिस्ट के पास चलते हैं वो सोचेगा यार कहीं से आ गई और मुझे बताने लगे। तो मैं तो आपको नहीं मानूंगी, लेकिन सच में अगर आप इनके थोड़े से नियर डियर हो या फ्रेंड हो या कभी बात करते हो, तो सच में दिस पर्सन नीड अ हीलिंग। अगर ये आपसे भी बता पाए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब समथिंग दिस पर्सन नीड दैट। ओके, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो पर्सन हील के लिए नीड करता है ना वो कभी भी कहता नहीं है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, कभी नहीं कहता है या कहती है। या दैट यू आर द हीलर ऑफ देयर। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इफ़ दे आर टॉकिंग टू यू एंड सम हाउ दे, अगर आप इनको गाइड करते हो टू द काउंसलिंग टॉकिंग टू एनीवन, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है कि आप ही इनके हीलर बनो, बट हाँ इनको नीड है बहुत ज़्यादा उसकी। ठीक है, तो आप किसी की तरफ गाइड करते हो तभी भी ये शायद हो सकता है, लेकिन यू आर देयर लव ऑफ लाइफ, दे लविंग यू सो मच, बट दे आर नॉट वांट टू एक्सप्रेस इट। ठीक है, हो सकता है इनको बहुत डर है कि इनका दिल ना टूट जाए। ठीक है, और ये सच में हो सकता है कि इनका दिल टूट चुका है पहली बार पहले भी, और ये सच में काफ़ी दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो, ये किसी के लिए एक थोड़ा सा आ रहा है एक मैसेज कि हो सकता है कि ये आपके कोई ऐसे भी पर्सन हो सकता है कि जो आपको 6 साल से जानता हो। ठीक है, इट्स नॉट ए नाउ क्रश, लेकिन आपके साथ ये लंबे टाइम पे क्रश में रहे होंगे, आपने अभी नोटिस किया होगा, या 6 महीने भी हो सकते हैं। व्हाट शुड यू डू? 9 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ये आप इनके साथ ना इजी नहीं रहोगे। ये पर्सन अपने खुद डार्क फेज में है और आपको भी ये डार्कनेस ही दे रहे हैं, तो बी केयरफुल। ठीक है, आपको इनके लिए तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं। दिस पर्सन इज एक्चुअली फीलिंग पेन, और मुझे लगता है इनको हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, या 4 ऑफ कप्स, ये किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, जो चीज़ें इनके सामने हैं, दैट आई ऑलरेडी सेड। ये आप ही हो सकते हो, हीलिंग हो सकते हो, जो कि ना मतलब हो सकता है कि आपको मतलब वहाँ से निकालने में आप मदद कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर ये कार्ड्स मैं आपके लिए देखूँ तो यू आर अवॉइडिंग द रेड फ्लैग हियर, द रेड बैलून, ये जो बलून है ना ये रेड फ्लैग है। आप इस कनेक्शन को या क्रश कनेक्शन को ऐसे ही मानना कि अगर ये पर्सन आपको नहीं दे रहा है अटेंशन, तो ये आपकी फॉल्ट नहीं है या आप इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं हो, ये उसी पर्सन का कोई प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम की आप सॉल्व नहीं कर सकते हो जब तक वो पर्सन खुद ना चाहे उसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ओके, व्हाट्स योर ओरेकल कार्ड सेइंग? देखते हैं आपके देखते हैं क्रश के बारे में क्या था। ड्रैगन्स या स्ले देम ऑल, मैंने कहा ना ये बहुत हो सकता है कि आप एक फाइटर रहे हो, फाइटर सोल रहे हो, सम हाउ यू मेक देम। 6 नंबर है, आपको 666 देखना स्टार्ट होगा या तो 66 देखना स्टार्ट होगा, तो इस कनेक्शन में बड़ा चेंजेस आ सकता है। मैं आपको बता दूं कि आप में बहुत बड़ा पावर है, दैट यू स्ले देम ऑल ड्रैगन्स ऑल। फियर को आप काट सकते हो, आप किसी को भी उभार सकते हो, लेकिन आपको तभी में मतलब करना चाहिए, एफर्ट
एफर्ट करना चाहिए जब तक आपका दिल ना हर्ट हो जाए, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि हो सकता है इनको हील करते करते आपकी पावर ड्रेन हो जाए, एंड ये चीज़ आप मत करो। यू आर नॉट हीलर, यू नॉट ट्रेन फॉर दैट। अगर आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो और नहीं कर रहे हो तो मत करना खुद से। जस्ट गाइडेड देम टू द हीलर या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि आप खुद को सेव करना सोचो, क्योंकि ये पर्सन जब तक खुद के एंग्जाइटी से बाहर नहीं आते हैं, दे आर नॉट टेकिंग योर हेल्प। ओके, द फ्लावर, मैं आपको यही बात कहूँगी, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। कभी कभी रेड फ्लैग ना आपको मतलब बचाता है, सेव करता है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन को, इस क्रश को आप बहुत पसंद हो, द वे यू आर, डोंट चेंज योर सेल्फ। ये जो क्रश है ना, आपको वही बता रहे हैं। इफ़ यू वांट टू एंजॉय द टॉक विद देम, कैजुअली बात करना चाहते हो, कैजुअली हंसना चाहते हो, तो ये बहुत ही एंजॉय करेंगे। बट मैं आपको यही बात सलाह दूंगी कि इनको पुश नहीं करना है किसी बात के लिए। दिस क्रश इज़ ऑल्सो लाइक फ्लावर्स। अगर आप बालों में फूल लगाते हो या आपके रेड हेयर हैं तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आपकी एक्सप्रेसिव आईज़ हैं, या आपकी आंखें इनको बहुत पसंद है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वाना से यू, या कोई फ्लावर आपको देना चाहते हैं, बंच ऑफ फ्लावर या समथिंग लाइक दैट। ओके ओके, व्हाट्स योर चार्म्स, देखते हैं आपके चार्म्स क्या है। द हॉर्स, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई हॉर्स ईयर में है, या हॉर्स यहाँ पर आ रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो बहुत जल्दी चीज़ें शिफ्ट हो सकती हैं। बटरफ्लाई, आज जिसका भी एनर्जी पिक हुआ है, ओके, मैंने जो भी गाइडेंस दिया है उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना। एंड ये बटरफ्लाई है, ओके। यहाँ पर मुझे लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है डियर, आप जानते हो आप कौन हो, आप क्यों हो। लकी क्लोवर है, आप थोड़ा सा ट्राई करोगे तो चीज़ें आपके फेवर में आ जाएगी, तो ट्राई करते रहो। यहाँ पर अबंडेंस है, टोटल है, तो यू एंड दिस पर्सन गेटिंग समथिंग वेरी लकी पीरियड भी आपका आएगा। एंड कैरेज है, हो सकता है पंपकिन, तो ये एक मैजिकल पंपकिन है, मुझे लग रहा है कोई कैरेज, या आप ओवरकम करोगे चीज़ों को, ठीक है, टुगेदरली। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को ना मिरर कर रहे हो समहाउ, ठीक है। 41 एंड 41 एंड 14, मैंने वो नंबर देखा, एक मिररिंग नंबर 41 14, ये एक एंजल नंबर है, आप इसे सर्च करके देख सकते हो। सो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप करना ना भूलें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लव यू गाइस, लव यू ऑल, लव यू ऑल।